गाइस मैं आपको बता दूं कि मेरा यूट्यूब चैनल अब मैं अपने यूट्यूब चैनल का नेम चेंज करने वाला हूँ, जिसका नाम होगा जय गणेश स्वास्तिक चैनल। तो गाइस उस वीडियो को वहाँ पे सारी वीडियोज़ आएंगी। इस चैनल में जितनी भी वीडियोज़ है वो सारी जय गणेश स्वास्तिक में आ जाएंगी, तो आप उसमें देख लेना, ठीक है। तो बाय। तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू माय सीरीज। और आज मैं अपने भाई के साथ देखने वाला हूँ हॉरर शॉट्स। और ये हॉरर शॉट्स यार कुछ ज़्यादा ही डरावना लग रहा है। ये लड़की आईने के सामने बैठकर मेकअप कर रही थी। मेकअप करते हुए वो देखती है आईने में उसकी चेहरा धीरे धीरे खराब हो रही थी। इसे देखकर लड़की डर जाती है और अपने हाथ उस आईने की तरफ बढ़ाती है। अब जैसे ही वो अपने हाथ उस आईने की तरफ बढ़ाती है, एक डरावनी हाथ उसे खींचकर उस आईने के अंदर ले जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तब वो खुद को एक बंद कमरे में पाती है, जहाँ उसके जैसे ही बहुत सारे इंसान की लाश पड़ी हुई थी। इसे देखकर लड़की बहुत डर जाती है और डर के मारे चीखने लगती है। खुद को संभाल के जब वो सामने की तरफ जाती है तब वो अपने रूम में एक अनजान लड़की को बैठी हुई देखती है, जो दिखने में बहुत ही डरावनी थी। जब लड़की की बॉयफ्रेंड उसे ढूंढते हुए उसके पास आ रहा था तब वो डायन खुद को एक चादर से छुपा लेती है और शीशे में कैद हुई लड़की को चुप रहने के लिए कहती है। अब जैसे ही लड़की की बॉयफ्रेंड उस डायन के पास आती है, नहीं जा छुपाने के नहीं, ये लड़की आईने के सामने बैठकर नहीं हाँ कितना गंदा लग रहा है। व्यू ऑल करो, अरे कितना बुरा लग रहा है। ओ ये कौन है? ये कौन है? एक ऐसी महिला की आत्मा है जिसका मुंह है दोनों कानों तक कटा हुआ है और वह अपना मुंह किसी मास्क व कपड़े से छुपा कर रखती है। साथ ही वह अपने साथ चाकू व कैंची जैसी धारदार चीज भी अपने साथ रखती है। उसकी आत्मा सड़कों पर घूमती है और किसी अकेले इंसान के सामने जाकर पूछती है कि क्या वह सुंदर है। अगर इंसान नहीं कहेगा तो वह उस इंसान की हत्या कर देती है और अगर इंसान हाँ करता है तो वह अपना मास्क निकालकर अपना कटा हुआ चेहरा दिखाती है और उस इंसान से फिर सवाल करती है। अगर इस बार इंसान ना करता है तो वह आत्मा उसकी हत्या कर देती है और अगर हाँ करता है तो वह उस इंसान का मुंह अपने साथ रखे हुए तेज हथियार से अपने मुंह की तरह उस इंसान का मुंह भी कानों तक काट देती है। इस औरत की आत्मा की दहशत आज भी जापान में बनी हुई है। दोस्तों जापान के लोग क्या इतनी गंदी भूत भी होते हैं? मतलब ये भूत यार इंडिया में ना है यार, जापान में ठीक ही है ये भूत भाई। जापान में इंडिया ही है भूत? नहीं भाई वो जापान में तो जापान में रहा, यहाँ ना आने की जरूरत है उसे। मैं भूत से विनती कर रहा हूँ, कृपया भूत तुम मत आना यहाँ पे। भूत मुझे तुमसे बहुत डर लगता है। ये क्या कौन सा भूत है पता नहीं मुझे, वो ना मिल यस दादी माली। गाइस हम लोग रात के 2 बजे छत पे जाकर भूतिया चार्ली गेम खेला। उसके बाद जो हुआ वो आप खुद ही देख सकते हैं। हाँ तो देख रहे हैं, हमने मना किया देखने से। चार्ली क्या तुम यहाँ हो? चार्ली क्या तुम यहाँ हो? शायद नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन फिर से ट्राई कर दो। चार्ली क्या तुम यहाँ हो? पेंसिल की मूवमेंट हो रही है ना, पेंसिल ब्रडी मैरी नहीं चार्ली। यहाँ से कोई जा रहा है। चार्ली गाइस हम लोग रात के 2 बजे छत पे जाकर भूतिया चार्ली उन्होंने किया और भाई उनके साथ कितना बुरा हुआ। ये क्या है? नहीं ये नहीं देखेंगे गाइस, ये नहीं प्लीज़ गाइस। अगर गाइस आप चाहते हो कि मैं उस वाली वीडियो को देखूँ तो गाइस इस वीडियो में 200 लाइक्स का स्कोर। ये क्या है? ऑन मंडे एरिक देखता है कि उसके बाल बहुत उड़ गए हैं तो वो गंजा होने का डिसाइड करता है। ऑन ट्यूसडे कल तो वो गंजा हुआ था और आज बाल भी आ गए। ऑन वेडनेसडे उसके बाल और भी बढ़ गए। ऑन थर्सडे आज उसके बाल गर्दन तक आ गए और वो बेहद ही खूबसूरत लग रहा है। ऑन फ्राइडे ये डरने की बात है, उसके बाल लेडीज जैसे हो गए हैं। वो फटाफट बार्बर के पास जाकर गंजा होने लगा। ऑन सैटरडे वो उठा तो देखा कि उसके बाल पूरे रूम में फैल गए। उन्हें स्पेस देने के लिए वो ग्राउंड की तरफ भागा, वहाँ उसके बालों की रैपिड ग्रोथ होने लगी। कुछ ही समय में एरिक अपने बालों में समा गया और कुछ दिनों बाद लोकल्स को बदबू आने लगी। फिर पुलिस ने उस बालों की बॉल को काटा और देखा कि अंदर एक ढांचा पड़ा है। ऑन मंडे एरिक देखता है कि उसके बाल बहुत उड़ गए हैं। Oh
गंदा है। हटाओ इसे। बहुत गंदा है यार। भाई मत करो यार ऐसा, भाई मत करो यार। तुम क्यों कर रहे हो यार, क्यों डरा रहे हो बेफालतू में यार। भाई कुछ भूत है। हॉन्टेड ट्रेन, नहीं हमें समझेंगे हम ना यही देखेंगे। ऑन मंडे देखना इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी डॉल नहीं खरीदेंगे। इस औरत की एक 5 साल का लड़का कैंसर से मर चुका था, इसलिए ये दोनों कपल उसे एक डॉल मेकर के पास ले जाता है, जो कि इंसानों की आत्मा को डॉल के अंदर ट्रांसफर करके उसे फिर से जिंदा कर सकता है। फिर वो डॉल मेकर उसके बच्चे को फिर से जिंदा करके उसे सौंप देता है, मगर उन्हें कुछ बातों की ध्यान रखने के लिए कहता है। वो बताती है कि इस डॉल को कभी बाहर मत ले जाना। अगर तुम इसे बाहर ले जाओगे तो इस डॉल की आत्मा इसे छोड़कर चली जाएगी और तुम दोनों इस डॉल के साथ सिर्फ 1 घंटे ही बिता सकते हो। अगर तुमने इस डॉल के साथ 1 घंटे से 1 मिनट भी ज्यादा बिताया तो तुम दोनों भी डॉल बन जाओगे। फिर वो औरत खाना पीना छोड़कर हर समय उस डॉल के साथ पड़ी रहती थी, जिसकी वजह से उसकी पति गुस्सा होकर उस डॉल को बाहर फेंकने जाता है। जब उसका पत्नी उसे रोक के बाहर आती है। इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी डॉल नहीं खरीदेंगे। इस औरत की एक 5 साल का लड़का कैंसर से मर चुका था, इसलिए ये दोनों कपल उसे डॉल बना दिया उसने। गाइस नहीं देख रहे गाइस, ये वाला शॉर्ट्स अगर आप 200 के लाइक्स करेंगे तो ये देखो गाइस मुझे बहुत डर लगता है गाइस। ये भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता है। ओए मुझे तो देख, ये नहीं देखने वाला ना। ये क्या है? मेरा पति मुझे अब देखता भी नहीं है, मगर पहले वो मुझे बेइंतहा प्यार करता था और अब न जाने उसे क्या हो गया है। मैंने उस पर हर तौर तरीका आजमा कर देखा, लेकिन उसे तो बस अब डाइवोर्स चाहिए। मगर मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और डाइवोर्स नहीं देना चाहती, लेकिन वो मुझे अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताता है। बट आप ही मुझे बताओ, जब उसकी कुछ सालों पहले नौकरी छूट गई थी तो बिल किसने पे किए? मैंने। और जब हॉस्पिटल में उसकी सर्जरी हुई तो उसका ध्यान किसने रखा? मैंने। और जब वो जेलस होता था, लोग मुझे मेरी सुंदरता के लिए घूरते थे, किसने अपने चेहरे पर चाकू से निशान बनाए? मैंने। अब मुझे समझ नहीं आता आखिर उसे चाहिए क्या? मैंने प्यार में उसके लिए सब कुछ किया, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? मेरा पति मुझे अब देखता भी नहीं। गाइस ये वीडियो हम देखेंगे गाइस। वो बारबी नहीं गाइस, नहीं देखा नहीं जाएगा, देखा ही नहीं जाएगा यार। क्लाउन ये सब नहीं यार, भी तो ये नहीं यार, इसका तो मुंह को देख के यार अचानक से डर लग रहा है, जो बहुत ही बुरा है। ये क्या है? ये क्या है? गाइस इंडियन गेमर के 3 ऐसे फनी हॉरर मोमेंट जिसमें वो लोग डरने के ये हॉरर वीडियो थोड़ी, मुझे लगा हॉरर है। तो गाइस अभी मुझे कोई शॉर्ट मिल नहीं रहा है, एक्चुअली सर बताऊँ तो 1 मिनट देखता हूँ, 2 शॉर्ट्स देख लेते हैं और यही मिल रहा है। ये कहानी विकास की है। एक दिन वो देर रात ऑफिस से घर लौट रहा था और रास्ते में उसने एक बूढ़े भिखारी को देखा। उसके कटोरे में पैसे देखकर उसके मन में लालच आ गया। उसने भिखारी को 2 चांटे लगाए और उसके सारे पैसे छीन लिए। और रास्ते में ही उसे एक मनोरंजन शीशे की दुकान दिखी। वही बूढ़े के पैसे उसने काउंटर पर रखे और अंदर चले गया। अंदर जाकर अनेक शीशों में अपने फनी चेहरे देखकर वो हंसने लगा, लेकिन वहाँ का लास्ट वाला शीशा बिल्कुल भी फनी नहीं था। उसने ये बात शॉप ओनर को भी बताई और रात को जब वो अपने घर पहुँचा तो उसकी बीवी उसे देखकर वहां से चिल्लाते हुए भाग गई। ये कहानी विकास की है। एक दिन वो देर रात ऑफिस से गर्मियों की छुट्टी में मैं दादी के घर गया। वहाँ की सुहानी हवा और अच्छा खाना मानो स्वर्ग था। लेकिन एक दिन पूर्णिमा की रात को मैं अच्छे से सो नहीं पा रहा था, तो मैं फ्रिज से पानी लेने गया और मैंने देखा कि मेरे चाचा अभी तक जगे हुए हैं। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया और दोबारा आकर सो गया, लेकिन कजन के रोने से मेरी आँख खुल गई। बाहर से बहुत तेज किसी जानवर के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। तभी मेरे चाचा रूम में आए और उन्होंने हमें खिड़की से दूर रहने को कहा। लगभग 1 घंटे बाद दोबारा से जानवर के चिल्लाने की आवाज आई और हमने खिड़की के पास एक खौफनाक वेयरवुल्फ को देखा। उसे देखकर हम काफी डर गए। तभी मेरे चाचा ने खिड़की की तरफ गन पॉइंट की और वो वेयरवुल्फ वहाँ से भाग गया। सुबह मैंने बाहर बड़े बड़े पंजों के निशान देखे और मैंने ये बात चाचा को बताई। उन्होंने बताया कि ये सब तो उनके लिए नॉर्मल है। गर्मियों की छुट्टी में मैं दादी के घर गया। वहाँ की सुहानी हवा और अच्छा खाना मानो स्वर्ग था। हुआ एलिवेटर जंप स्केयर। भाई गाइस आज की वीडियो को यही तक रखते हैं। गाइस इतना समझ लो, आज की मेरी नींद हुई रात की।
तो बाय गाइस, मिलते हैं अगले स्कैरियस्ट वीडियो में। तो बाय। विशु बोल रहा है मेरे से कि अगर तुम्हें इतना डर लगता है तो तुम स्कैरियस्ट वीडियो क्यों बनाते हो? बनाना पड़ता है विशु यार, कोई मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता, लाइक भी नहीं करता, इसलिए बनाना पड़ता है। यार डर लगता है चलो तो बाय।